लिए यहाँ बुलाया है और मैं समझता हूँ कि इन्हें अच्छा लगा होगा। कम से कम जब व्यक्ति किसी ओहदे को प्राप्त करता है तो अपने समाज में जब इंटरेक्शन होता है तो उनका भी एक चौड़ी छाती होती है भी। तो ये भी एक बात है तो जो है। और आज भाई केपी चौधरी जी ने ये जो पॉइंट रखे हैं ये बहुत ही मार्मिक और इम्पोर्टेंट और आप कह सकते हैं कि ये समाज की जरूरत के पॉइंट है। दिल्ली गवर्नमेंट जो पहले रही या अब है, वादे बहुत किए लेकिन इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। SC ST SC का सब प्लान का जो पैसा है जब वो डाइवर्ट होता है और उनके डेवलपमेंट पे नहीं लगता तब बड़ा अंदर से दुख होता है। और जब वोट का काम आता है तब हर व्यक्ति बाबा साहब का फोटो लगा करके ये कहता है कि बाबा साहब हमारे साथ हैं, लेकिन वो दीवार पे रहते हैं सिर्फ। साथियों, हमें इस चीज का बड़ा दुख भी है इस बात का कि बाबा साहब के नाम से हर व्यक्ति वोट मांग रहा है। कुछ चीजें केजरीवाल साहब ने की कि ऑफिसों में उनका स्टैचू लगाया, लेकिन खाली स्टैचू से काम नहीं चलेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमें, जैसे अभी बड़ा एक बहुत वैलिड पॉइंट आया था, मैक्सिमम जो वोट बैंक है आप पार्टी का वो SC ST माइनॉरिटी का है। और जब राज्यसभा से कोई लिया जाता है उस टाइम बिल्कुल आंखें बंद कर ली जाती है। ये सिखाया है एटलीस्ट कि वी नो एवरीथिंग, लेकिन हमें आप ज्यादा गुमराह न करें। और इस समाज में बहुत बेहतरीन लोग हैं हु कैन टेक दिस पोस्ट और बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन शायद उनके मन और दिल दिमाग में अभी भी ऐसा ही लग रहा कि ये 1856 वाले ही अभी है। ऐसा नहीं है। अब बाबा साहब ने कहा था जो 21वीं शताब्दी है वो केवल हमारी और हमारी रहेगी। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में बाबा साहब का नाम जो इतना प्रचलित हुआ वो केवल एंड केवल, मैं कहता हूं, बाबा साहब के बाद काशीराम साहब ने किया। और उनके लिए हम बहुत ऋणी हैं, उनके ऋणी हैं। और अगर ये गवर्नमेंट और आप सब मिल करके ये कुछ करा सकते हैं, उनका स्मारक, उनके नाम से रोड, एटलीस्ट वो सदियों तक चलेगी और लोगों के जहन में रहा काशीराम साहब कौन थे, हॉस्पिटल, एनीथिंग। दूसरा बहुत ही विचित्र बात है, जब हम लोग दिल्ली में आते थे पहले शुरू में, कोई पेन लग जाता था, कोई कलर लगता, कोई ऐसी इस तरह से नौकरियां लगती थी। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्रथा है इस पर सभी ने प्रकाश डाला। कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कोई करता है, काम किसी से कराया जाता है और वो सारा सिस्टम ये केवल एंड केवल बहुत ही सोची समझी चाल है कि इस समाज के लोगों को किस तरह से कटसोट किया जाए। क्योंकि जो लोग नौकरी में आए केवल उनकी मुश्किल से 1% होंगे और वो आज 1% भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा किसी से। उसको कटसोट करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट प्रथा चलाई, प्राइवेटाइजेशन चलाया। इस पर हमें सोचने की बात है। और ये खाली एक मंत्री नहीं कर सकता है सब काम। जब तक आप सब, अभी केपी चौधरी जी ने, जब तक आप सब ये नहीं सोचेंगे हम बाबा साहब हैं, हम काशीराम हैं, केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बाबा साहब ने ये कहा था, बाबा साहब ये करके, वो तो करके भाट भी आदमी। हम क्या कर रहे हैं वो हमें सोचना पड़ेगा। तो साथियों, आपने पिछले 20 सालों में बहुत से अचीवमेंट किए, बहुत लड़ाई, बड़ी रैलियां की, बहुत झंझट हुए, वो सब आपने फेस किए। और मैं समझता हूं पार्टी कोई भी हो, जब तक इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बात नहीं आएगी कि हमें एक कॉमन कोज के लिए, कॉमन कोज में वेलफेयर फॉर SC ST के लिए प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हो जाता, आप किसी भी पार्टी में रह सकते हैं, आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब का अगर सिद्धांत ही आप मानते हैं तो जब जरूरत समाज को पड़ती है और समाज का कहीं उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, उस समय में एक होकर के उसको लड़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम इसको, फेडरेशन को और इस संगठन में और दूसरे संगठन में जोड़े, चूंकि आज पूरे